जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी के पैरों तले आम्बेडकर जी की तस्वीर को रखा गया, आम्बेडकर जी की तस्वीर के साथ जो अभद्रता दिखाई गई, मूल चरित्र है आरजेडी का। आरजेडी सामंतवादी सोच रखती है, संविधानवादी नहीं। आरजेडी के लिए बेटा साहब ज्यादा जरूरी है, बाबा साहब नहीं। और हमने देखा है ना कि लालू जी के सबसे निकट के व्यक्ति राहुल गांधी ने भी आम्बेडकर जी की तस्वीर को अपने पैरों तले रखा था। तो बार बार आम्बेडकर जी का अपमान करना ये आरजेडी के और ये लालू प्रसाद जी के एक प्रकार से चरित्र का हिस्सा बन चुका है। बिहार में चुनावी माहौल है और इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद है बाबा साहिब के अपमान को लेकर। 11 जून को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया और अब इसी वीडियो पर आरजेडी घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि लालू ने यह सोचा भी नहीं होगा कि 3 दिन के बाद उनके जन्मदिन से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल होगा जो चुनावी वर्ष में उनके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शनिवार सुबह लालू प्रसाद के जन्मदिन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि लालू यादव कुर्सी पर बैठे हैं, वे अपने पैरों को सामने दूसरी कुर्सी पर रखे हैं। इसी बीच एक समर्थक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर आता है और राजद सुप्रीमो के साथ फोटो खिंचवाने लगता है। हालांकि जिस तरीके से फोटो खिंचवाया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर की तस्वीर लालू के पैरों के पास है और इसी को लेकर अब विवाद हो गया है। एनडीए के तमाम नेता इस वीडियो को साझा कर रहे हैं। आरजेडी और लालू यादव पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने इस वायरल वीडियो पर क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों का अपमान, यही तो आरजेडी और उनके साथी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पहचान। जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी के पैरों तले आम्बेडकर जी की तस्वीर को रखा गया और आम्बेडकर जी की तस्वीर के साथ जो अभद्रता दिखाई गई, ये मूल चरित्र है आरजेडी का। आरजेडी सामंतवादी सोच रखती है, संविधानवादी नहीं। आरजेडी के लिए बेटा साहब ज्यादा जरूरी है, बाबा साहब नहीं। आरजेडी के लिए जंगल राज और परिवार राज जरूरी है, संविधान का राज नहीं। इसीलिए बार बार आरजेडी अपमान करती है बाबा साहब आम्बेडकर जी का भी और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों का भी। ये वही लालू प्रसाद एंड फैमिली है। उनके बेटे ने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हम जानते हैं। ये वही लालू प्रसाद एंड फैमिली है जो कांग्रेस के निकट है, जिस कांग्रेस ने 2 बार आम्बेडकर जी को हराया, भारत रत्न से वंचित रखा, जिस कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण की इनके साथ मिलकर बात की जो आम्बेडकर विरोधी है। ये दोनों मिलकर 370 हटाने को विरोध करते हैं और आर्टिकल 370 के सख्त खिलाफ आम्बेडकर जी थे। आम्बेडकर जी के संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना तब हुई जब आर्टिकल 370 के माध्यम से देश में 2 संविधान लागू थे और वो इसका समर्थन करते हैं। वंचित समाज को, शोषित समाज को उनके अधिकार नहीं मिले जम्मू कश्मीर में 370 जब तक था और वो उसका समर्थन करते हैं। तो बार बार आम्बेडकर जी का अपमान करना ये आरजेडी के और ये लालू प्रसाद जी के एक प्रकार से चरित्र का हिस्सा बन चुका है। और हमने देखा है ना कि लालू जी के सबसे निकट के व्यक्ति राहुल गांधी ने भी आम्बेडकर जी की तस्वीर को अपने पैरों तले रखा था। तो दरअसल उनके मन में जो घृणा है, जो नफरत है बहुजन समाज के लिए, जो नफरत है आम्बेडकर जी के लिए, वो बार बार झलकती है। Jamaat support for UDF is hot topic in Nilambur Bipol campaign. Priyanka Gandhi is also in Kerala, Nilambur for the Bipol campaign. What kind of alliance this is? One wonders. It is 8th wonder of the world that Congress party for left is secular in Delhi, secular in Bengal, and in Kerala it is communal, and the left party attacks the Congress saying that Congress has alliance with Jamaat-e-Islami. Left supports Hamas, that's another issue. But they are saying that you are the supporters of Jamaat-e-Islami. In the polls you are taking support of Jamaat-e-Islami, hence you are communal. Then I want to ask the left leaders that how a party becomes communal in Kerala and secular in Delhi? How you are doing kushti in Kerala and dosti and masti in Delhi? Then you break the alliance with this communal party in Delhi also. It only shows that this alliance, they have no mission, no vision.
They only have tuštikaran, they only have corruption, commission, and politics of division and obsession with Modi. That is the only thing that binds them together, and that is why they have such differences that in Delhi they are secular and in Kerala they are communal. वहीं प्रियंका गांधी भी प्रचार के लिए वहां पहुंची। देखिए किस प्रकार का अलायंस है समझ में नहीं आता। आठवां अजूबा है ये तो कि भाई दिल्ली में कांग्रेस को लेफ्ट पार्टी सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी, बंगाल में सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी और केरल में सांप्रदायिक होने का तगमा लगाएगी। अब लेफ्ट के लोगों ने कहा है, लेफ्ट तो ऐसे खुद हमास का समर्थन करता है, पर लेफ्ट ने कहा है कि कांग्रेस जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है, इसलिए वो सांप्रदायिक है। भाई सांप्रदायिक है तो तोड़ो ना अलायंस दिल्ली में भी। ये दिल्ली में दोस्ती करना है और केरल में कुश्ती करना है, मतलब किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए लेफ्ट के लीडर से मेरा ये आग्रह है कि यदि ये सच में सांप्रदायिक लग रहे हैं आपको केरल में, तो दिल्ली तक बात ले जाओ। और देखिए ये अलायंस जो है इसमें कोई मिशन नहीं, ये केवल तुष्टीकरण, कमीशन, करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और मोदी से ऑब्सेशन, इसके नाम पर ये एक हुए हैं।